पीओके पर सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टुक शब्दों में समझा दिया है कि बातचीत का अब कोई स्कोप है नहीं, अब बात सिर्फ पीओके के लिए होगी। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया। हिंदुस्तान का संदेश साफ है, अब लड़ाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर है। पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने की है। वो पीओके जो इस वक्त पाकिस्तान से आजादी की जंग छेड़ चुका है, मुनीर की दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। और यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा यह किया है कि उन्होंने उत्तरी जौफ प्रांत में सऊदी अरब का तुर्की निर्मित ड्रोन मार गिराया है। और बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने इसे शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल बताया। एजेंसी इस दावे की पुष्टि नहीं कर रही है। सऊदी अरब की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया। और गजा में इजराइल ने एक हवाई हमला किया है, में आंतरिक सुरक्षा प्रमुख और एक अधिकारी की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले हमले के बाद जब स्थानीय लोग गाड़ी के मलबे के पास पहुंचे, तभी दूसरा विस्फोट हो गया। तो दो धमाकों में सुरक्षा प्रमुख ढेर हुए, बचाव दल वहां पर पहुंचा और उसके बाद फिर से अटैक हो गया। इजराइल का ये कार अटैक गाजा में डबल टैप एयर स्ट्राइक हुई। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध फिर से तेज हो चुका है। रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, वहीं यूक्रेन ने भी ड्रोन स्ट्राइक का दावा किया है। दोनों तरफ से हुए हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिससे शहर में कई जगहों पर विस्फोट हुए और दहशत फैल गई। वहीं यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी बमबारी जारी है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर रूस का दावा है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर होर्लिविका पर यूक्रेन ने ड्रोन का हमला किया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अपडेट है कि थोड़ी देर में पीओके में वोटिंग शुरू होने जा रही है। लेकिन ये बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि वहां पर लगातार हिंसा हो रही है। आपको बता दें, जनता आक्रोश में है। हालांकि थोड़ी ही देर में वहां वोटिंग शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन तस्वीरें वहां से पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी आ रही हैं जहां हिंसा हो रही है। तो देखिए, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय है। भारी तनाव के बीच मतदान की कोशिश और पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने सेना और सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन पहले ही कर दिया। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म के इंतहा पार कर रहा है। पाकिस्तान की सेना पीओके के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। अब वहां की आवाम मुनीर की सेना और पाक सरकार से आजादी मांग रही है। हजारों की संख्या में लोगों ने शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुजफ्फराबाद कूच का ऐलान किया है। रावलकोट से डेरा इस्लाइन खान में प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। अवामी एक्शन कमेटी की मांग की है, पीओके की सत्ता पीओके के लोगों के हाथ में दी जाए। पाकिस्तान की सरकार का हस्तक्षेप यहां से खत्म किया जाए। तो पीओके को भारत में शामिल करने की तारीख अब फाइनल हो गई है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पीओके में हो रहे प्रदर्शन के बाद की जो स्थिति बन रही है, ये उसका परिणाम है। और उसका ही नतीजा है कि हजारों और लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे हैं। मीरपुर से रावलकोट करीब 183 किलोमीटर का मार्च कर रहे हैं। इस दौरान लोग अपने साथ खाने पीने का सामान भी रख रहे हैं। इस मार्च में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मीरपुर में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दरअसल पीओके में लोग अपनी बुनियादी मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।